मन से नष्ट, तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर, संग लून ये गरीबी का कसूर। और फिर से आना मुस्कान बनके। What's up? I am Garima. कैसे हैं आप लोग? रफ्तार फैंस, वेल रफ्तार इज ऑन फायर मोड। एक के बाद एक उनके बड़ी अमेजिंग वंडरफुल सॉन्ग से आ रहे हैं। पीछे उनका एक सॉन्ग आया था मास्क ऑन। जस्ट इन केस यू हैवंट हर्ड इट, यू मस्ट। इतना वंडरफुल और मीनिंगफुल सा सॉन्ग था। ही इज डूइंग समथिंग टोटली आउट ऑफ द लीग, टोटली वर्थ टॉकिंग अबाउट। कुछ ऐसा जिसके बारे में बात करनी चाहिए बट जल्दी से करते नहीं है। आई नो कि सिनेमा सॉन्ग्स रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है। जैसे यो यो हनी सिंह अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं जो अपने आसपास देखता हूँ उस सबको गानों में लिख देता हूँ। शायद हाँ, यही सच है कि जो सोसाइटी में होता है उसकी रिफ्लेक्शन सॉन्ग्स मूवीज़ में आती है। बट मुझे ऐसा लगता है एंड ऐसा होता भी है कि जो सॉन्ग्स और मूवी से आता है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करता है। आई नो एक पार्ट अगर कुछ सही या गलत कर रहा है, वो मूवीज़ में डिपिक्ट हो रहा है, तो बाकी लोग उससे इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं। सो अगर कुछ गलत हो रहा है, हम उसको दिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो अदर पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस एंड वो उससे इंस्पायर होते हैं। साइड अगर हम कुछ अच्छा दिखाते हैं देन अगेन इट्स द सेम, उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जो अच्छा कर रहे हैं वो भी और जो नहीं कर रहे वो भी। सो मास्क ऑन इज़ अ वंडरफुल सॉन्ग। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मदर नेचर। इनका ये सॉन्ग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। नाम तो यही है फिर से आना, लेकिन जो कवर है ना उसमें द लॉर्ड ऑफ फुटस्टेप्स एंड दे ऑल आर रेड। सो रेड है, इधर इट कुड बी ब्लड और इट कुड रिप्रेजेंट अ फीमेल, क्योंकि लड़कियां अक्सर अलता सा लगाती हैं अपने पैर में। बट जितने सारे वो ब्लड के पैर हैं, रेड पैर हैं, आई थिंक इट्स समथिंग सीरियस, समथिंग रिलेटेड टू द गर्ल्स। ऐसा ही कुछ मुझे कवर से लग रहा है। और सिर्फ लाल पैर ही नहीं है पोस्टर में, एक छोटा सा दिस स्मॉल एरिया जिसमें एक लड़की है विच इज़ लिटिल डार्क एंड 3 इमेजेस हैं जो मुझे तो रफ्तार, सलीम मर्चेंट और कर्मा की ही लग रहे हैं। सो दिस इज समथिंग सीरियस फॉर श्योर। नॉट ओनली दिस सॉन्ग इज अबाउट सिचुएशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड। ऑल्सो ये सॉन्ग कोविड सिचुएशन की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स पे है। अगेन अनदर हिंट कि ये काफ़ी सीरियस सा होने वाला है एंड कुछ हैवी सा होने वाला है, जो मुझे लग रहा है बिकॉज या कोविड-19 में काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए, काफ़ी एडवर्सली हुए। नॉट ओनली इंडिया, इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड विच इज़ प्रीटी सैड, प्रीटी बैड। अब ये वायरस कैसे बना, किसने बनाया, या इट वॉज अ मिस्टेक और अ पर्पस, वो तो नहीं पता। बट थ्रू आउट द वर्ल्ड इकनॉमीज़ और लोगों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है which we cannot deny, and seriously पूरी एक सेंचुरी का ये सबसे डार्क फेज रहेगा। लकीली नाउ द वैक्सीन प्रोसेस इज़ प्रीटी नियर। वैक्सीन्स आ गई हैं, लगनी शुरू हो गई हैं लोगों को। लेट्स सी आप और मैं वैक्सीन तक कब पहुंचता है, रादर वैक्सीन हम लोग और मैं, हम जैसे लोगों के पास कब तक पहुंचती है। एंड सलीम मर्चेंट, उनके बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि उनकी वॉइस कितनी वंडरफुली ब्यूटीफुल है। वेल उनकी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल, इतनी वंडरफुल, अमेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन रफ्तार, सलीम मर्चेंट एंड कर्मा। लिरिक्स जो हैं सलीम मर्चेंट और रफ्तार ने लिखे हैं और कर्मा के लिरिक्स खुद कर्मा ने लिखे हैं। म्यूजिक कॉम्पोजिशन इज़ बाय रफ्तार एंड या उनके लिरिक्स कितने मीनिंगफुल होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। आई डोंट थिंक इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत ही है। कर्मा इज़ अगेन अ वंडरफुल आर्टिस्ट, अपकमिंग वंडर। उनके भी लिरिक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा उनका सिंगिंग का ढंग डिफरेंट सा है, यूनिक सा है, बट उनके जो लिरिक्स होते हैं या जिस टोन में अपने सॉन्ग को, थॉट को पुट करते हैं, वो ऑल टुगेदर बहुत अमेजिंग लगता है। बहुत अच्छी है उनकी आवाज़, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है एंड ही इज़ अ वाओ पर्सनैलिटी टू। सो एज ऑफ नाउ लेट्स वॉच दिस। ब्लैक एसिड सुन के डर लगता है। दिस इज समथिंग सीरियस।
चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समीप है उस समीप है माँ भी मजदूर, मन से नष्ट तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर, संगलून ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे, न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे, कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे, कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप वो धूल में मिलेंगे, जिसके पेट में अनाज ना वो किस धर्म का है भला, एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक दफा, किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दफा, पिता सभा में गुमशुदा एक दफा, सोचो देश बंद था वो चल पड़ी, 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी, जीता नाम बालिका का जीती ना जो एक कड़ी, वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। तू फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके, तू फिर से आना मुस्कान बनके, और हंस के जीना मेरी जान बनके। पेट में आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं, वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं, पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं, जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे कि घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन, जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन क्यों छह, अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ अगले जन्म में लूंगा दावत, बस माँ को बतला देना कि थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत, और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख, ऊपर शिकायत करूंगा अब वो हिसाब लेंगे, जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश। फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके। जैसा कि कवर से लग ही रहा था, काफ़ी सीरियस, इंटेंस और मीनिंगफुल, काफ़ी पेनफुल था। वीडियो कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट कर रही थी लिरिक्स को, और लिरिक्स इतने ज़्यादा ट्रू थे, टू ट्रू, इतने ज़्यादा टची थे, इतने ज़्यादा वंडरफुल थे। द वे सॉन्ग इज ड्राफ्टेड इज सो कनेक्टेबल, ऐसा लग रहा है यू कैन फील देयर पेन। सलीम मर्चेंट एज आई सेड बहुत अच्छा गाते हैं, हिज वॉइस इज़ वंडरफुल। तो उनकी सिर्फ 2 लाइन्स ही थी, लेकिन उस लाइन के जो वर्ड्स थे, उस लाइन का जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, एंड ही संग इट सो ब्यूटिफुली कि जब वो लाइन गा रहे थे ना, वो अंदर तक कहीं टच हो रही थी। सीरियसली, आई मीन सॉरी टू से बट दिस इज़ ट्रू, माइग्रेंट वर्कर्स और नॉट, हमारी कंट्री में सिर्फ कहने के लिए है वुमेन एम्पावरमेंट, रियल में नहीं है, माइंड्स में नहीं है। जिसको जितना मौका मिलता है ना, they try to prove that I am the superior one. If you are the superior one, whether you are a girl or a boy, man or a woman, you don't need to prove it. अगर आप प्रूव कर रहे हैं किसी को कि मैं सुपीरियर हूँ और मेरे हिसाब से चलेगा, then just remember कि आप खुद भी ये नहीं मानते कि आप सुपीरियर हैं। It's pretty sad, pretty bad कि कहने को हम 9 दिन माता की पूजा करते हैं, and there's so much we talk about women empowerment, but deep down कुछ नहीं है। और हाँ, अगर कुछ लोग बोलते हैं तो उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है। वेल, इसलिए बोलते हैं या वुमेन को इसलिए एम्पावर करते हैं बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, सिर्फ कहने के लिए पेपर्स में है। कुछ एक वुमेन आगे राइज कर गई डजंट मीन कि ग्राउंड रियलिटी यही है। ग्राउंड रियलिटी इज़ वे टू बैड एंड वे टू सैड देन मेनी ऑफ यू कैन थिंक। सो एटलीस्ट अपने एंड पे आप जितना कर सकते हैं विद योर मदर, सिस्टर, वाइफ और वाइफ टू बी, किसी को अपने घर ला रहे हैं, एटलीस्ट बी ह्यूमन। अच्छे नहीं हो सकते, too bad, but at least be human. Don't forget कि आपको अपनी पावर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है if you're really strong and powerful, and that applies to all girls and boys. So जहाँ आप अपनी पावर प्रूव करने लग जाएं, it's clear कि आपको खुद ही अपनी ताकत में बिलीव नहीं है। But this song seriously बहुत सारी पेन सी फील हो रही थी, and I could relate and actually think of so many things women face, और काफ़ी सैड सा है। स्पेशली जिस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी वो तो बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग था। लिरिक्स
कमाल थे। एज यूजुअल रफ्तार ने बड़ा ही डिफरेंट और वंडरफुल सा टॉपिक टच किया है। इफेक्ट्स वर अगेन वेरी नाइस, जहाँ वो एक वाइट शीट पे थे और पीछे कुछ हाथ आ रहे थे, यू नो, तो इट लुक प्रीटी सिंपल बट वो कनेक्ट बन रहा था, वो पेन आ रही थी। उस लड़की का डांस तो वाज जस्ट फैंटास्टिक, हर एक्सप्रेशंस, पता नहीं, मुझे तो बहुत सैड सा फील हो रहा था क्योंकि उनके एक्सप्रेशन, देन दोज लिरिक्स, देन दैट कनेक्टेबिलिटी की जो लोगों ने कोविड में फेस किया है। एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए बहुत ख़राब हुई है। जो इटली की कुछ न्यूज़ आती थी, वेल इट्स प्रीटी सैड, प्रीटी बैड। आई विश दिस डिडंट हैपन, बट अब हो गया है। वी हैव नो चॉइस बट टू फेस इट एंड ओवरकम दिस। एज आई सेड बिफोर, सीरियसली थैंक गॉड वैक्सीन आ गई है, अब जल्दी से सबको लग जाए एंड इट्स back to normal so that we can all be happy, move without mask and keep smiling.